हेलो एवरीवन, आज का जो आपका टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड हम लोग चैप्टर्स अपने कवर कर रहे थे। तो सबसे पहला हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर फाइनेंस कमीशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है एंड वैसे क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अगर हम बुक के हिसाब से चलें तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और अब जो हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्शन कमीशन, दैट इज़ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डील्स विद आर्टिकल 324, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन देखिए आपका होता क्या है। देखिए इलेक्शन कमीशन क्या है, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो आर्टिकल 324 से डील करती है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 324, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 324 डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और इस बॉडी को बनाया क्यों गया है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ये बॉडी आपकी बनाई गई है किस लिए, टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री। अब देखिए इसमें होता क्या है। देखिए कंपोजिशन में अगर हम इलेक्शन कमीशन की बताएं, सबसे पहले मैं आर्टिकल लिख देती हूँ, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, ठीक है। कंपोजिशन में क्या है, इसमें एक आपके चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होते हैं एंड 2 इलेक्शनर कमिश्नर्स, ठीक है। 1 चीफ इलेक्शनर कमिश्नर एंड 2 इलेक्शनर कमिश्नर्स होते हैं आपके। अपॉइंट कौन करता है, ना अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अगर किसी और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना होता है तो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर जो हैं, अगर किसी और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक्ट करेंगे चेयरमैन के तरह ऑफ इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। अब उसके बाद आता है इनका टेन्योर कौन डिटरमाइन करता है। टेन्योर इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, टेन्योर इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। अब एक बात आपकी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इज कंसर्न विद द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। बट आपके जो म्यूनसिपैलिटीज एंड प्रेसिडेंट, म्यूनसिपैलिटीज एंड आपके पंचायत के इलेक्शन हैं वो किससे रिलेटेड है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनके इलेक्शंस जो है कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें क्या है, केवल पंचायत एंड आपके म्यूनसिपैलिटीज़ को छोड़ के जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो आपके कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड जो भी आपका पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस हैं उसको कंडक्ट कराने की ड्यूटी होती है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, कि ये ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, 6 साल या फिर 65 ईयर्स के जब तक ये नहीं हो जाते, विच एवर इज अर्लियर, ये याद रखिएगा, विच एवर इज अर्लियर। कैन ऑल्सो रिजाइन, और इनको रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी टर्म, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को क्या है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता कब तक, एक्सेप्ट जब तक जो सुप्रीम कोर्ट का, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था उनके अगर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है, एक्सेप्ट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी अगर उन्होंने ना की हो तब तक उनको जो है रिमूव नहीं किया जाता। और एक बार उनको पता लग जाता है कि मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी का, जो सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था, तब इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही सुप्रीम कोर्ट वाला है, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एनी अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर। रीजनल कमिश्नर्स भी कौन आपके अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर्स हैं उनको भी जो है रिमूव नहीं किया जा सकता कब तक, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन नहीं आ जाती है, ठीक है। अब इनको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स की सेम पावर्स होती हैं, ठीक है, सेम पावर्स हैं, सेम सैलरीज मिलती हैं इनको, ठीक है। और कोई भी अगर इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मेजॉरिटी के थ्रू डिसाइड करते हैं जो भी मैटर होता है इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इस चीज़ को लेकर, तो कौन मैटर डिसाइड करता है, मैटर इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी इलेक्शन कमीशन में कि इसमें कितने आपके मेंबर होते हैं। देखिए 1 आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को जैसे जैसे लगता है कि और होना चाहिए काम की वजह से तो वो फिक्स करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या दिया हुआ है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है आपका
मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी इनके ग्राउंड से रिमूव करने के लिए, ठीक है, उससे पहले नहीं हो सकते, लेकिन एक्सेप्ट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ये है। इसके बाद आता है इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। देखिए इनके पावर्स क्या हैं, आप इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमिशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन बॉडी जो है आपकी वो करती क्या है। देखिए जितने भी आपके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कौन सी डेट को होगी, शेड्यूल उनको कौन करता है, वो इलेक्शन कमीशन बॉडी करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जितने भी आपके इलेक्शंस के सिंबल्स हैं पार्टीज़ को प्रोवाइड करने हैं वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन बाकी और आपकी जितने भी इलेक्शन कमीशन में सबसे पहला है आपका जो भी इलेक्शन सिंबल्स हैं पार्टीज़ को जो प्रोवाइड करने हैं, इलेक्शन सिंबल्स पार्टीज़ को जो प्रोवाइड करने हैं वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन जो है आपके ऑल्सो प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट को मैंने बताया आपका डिस्क्वालिफिकेशन, अगर डिस्क्वालीफाई करना होता है किसी भी मेंबर को, किसी पार्लियामेंट के मेंबर को, उसके लिए एडवाइस करते हैं। और आपके गवर्नर को भी ये एडवाइस करते हैं अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई करना होता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये सब इसके एक्सेट्रा, ये सब इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस है वो आप पढ़ लेंगे, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इसके हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, अब इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी करंटली आपके चीफ इलेक्शनर कमिश्नर कौन है, ठीक है, एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमिश्नर कौन रहा है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली मई में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, वो 25th चीफ इलेक्शनर कमिश्नर बने हैं। तो देखिए 25th चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया जो बने हैं उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, एंड ही इज 25th चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए इससे पहले का भी 24th चीफ इलेक्शनर कमिश्नर कौन रहे हैं, ठीक है, 24th, ये 25th हैं जिनका मई 2022 में अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। 24th कौन है, ये हैं आपके सुनील चंद्रा, ठीक है। सुनील चंद्रा वॉज 24th चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब पूछा क्या जा सकता है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया थे आपके सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज अ सिविल सर्वेंट थे। ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज सुकुमार सेन, ठीक है। एंड रिसेंटली जो आपके 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है आपके श्री राजीव कुमार, और आपके 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुनील चंद्रा वॉज दिस 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए क्वालिफिकेशंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा इनकी, ठीक है, कि क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन उसमें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि उसमें दिया गया था कि 10 ईयर्स के लिए वो हाई कोर्ट में जज रहने 10 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट में जज रहने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसमें नहीं दे रखी क्वालिफिकेशंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, चाहे वो आपके इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। टेन्योर ऑफ सर्विस इसमें दे रखा है, वो आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो यही है कि इनको रिमूव नहीं कर सकते जब तक ये किस ग्राउंड पे नहीं पकड़े जाते, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी आपने पढ़ रखा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपको बता रखा है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। पावर्स आप जो देखेंगे एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, ऐसे नहीं पूछी जाती, बट हाँ स्टेटमेंट में आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये इनमें से कौन सी पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन की नहीं है और कौन सी पावर इलेक्शन कमीशन की है। तो इस तरह से आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए अब आपकी कल एक वीडियो आएगी, जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आएगी आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।